हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इन दक्षिण पूर्वी एशिया में शक्ति के संसाधन, यानी कि पावर रिसोर्सेज इन साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में शक्ति के संसाधनों में जल विद्युत शक्ति के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका बहुत कम विकास हो पाया है। यहाँ पे अधिकतर देश विकासशील हैं। यहाँ म्यांमार को छोड़कर बाकी देशों में कोयले की कमी पाई जाती है। यद्यपि ब्रुनेई, सुमात्रा एवं म्यांमार में पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल के भंडार हैं। म्यांमार में शक्ति संसाधन, तो म्यांमार में शक्ति के संसाधनों में पेट्रोलियम, का विशेष स्थान है। यहाँ के सभी तेल क्षेत्र एक पंक्ति में मध्यवर्ती म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर पिगुयोमा के पश्चिम में स्थित हैं। ये बता रहा है कि म्यांमार में जो तेल क्षेत्र हैं वे एक पंक्ति में हैं और म्यांमार के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं और वह एक पंक्ति में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हैं और यह क्षेत्र पिगुयोमा के पश्चिम में स्थित है। म्यांना ऑयल कॉरपोरेशन सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है जिसका स्वामित्व म्यांमार की सरकार के पास है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र म्यानोंग, प्रोम, चोक, मिनसू, येनांग यांग, इंडाव, लेविना आदि हैं। इरावदी डेल्टा तथा मध्य म्यांमार के ओंडवी क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम प्राप्ति की काफ़ी संभावनाएं हैं। 1981 में यहाँ 3 बड़े तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिनका नाम है जैंतानती, क्योंतानी तथा पैगन तिरिहियांग। 1992 में यहाँ 7.9 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ है और 1993 में प्राकृतिक गैस का 32,596 मिलियन घन फीट का उत्पादन हुआ। तेल क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, जो 1993 में कितना उत्पादन था गैस का 32,596 मिलियन घन फीट। म्यांमार में ऊर्जा के अन्य संसाधनों का प्राय अभाव है। भाई यहाँ कोयला तो पर्याप्त मात्रा में है और कुछ यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी है। कुछ स्थानों पर विद्युत शक्ति के संसाधन भी हैं। इसके अलावा और बाकी जो संसाधन उनका यहाँ पे अभाव है। तो म्यांमार में कोयला स्थानीय उपभोग के लिए निकाला जाता है। यहाँ लगभग 3 लाख टन वार्षिक उत्पादन की योजना है। यहाँ जल विद्युत के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। म्यांमार की साल्विन की सहायक नदी बालूचोंग पर लोईकाओ में 84,000 किलोवाट की जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है और उससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होने लगा है। संप्रति यहाँ जल विद्युत, ताप विद्युत तथा प्राकृतिक गैस आधारित केंद्रों से 635,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होने लगा है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडोनेशिया में शक्ति संसाधन। देखिए भाई, ये इंडोनेशिया है विषुवत रेखा
इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे पावर सोर्सेज इन इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश है। तो भाई जो इंडोनेशिया है दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश है। यह विश्व में 12वां स्थान रखता है तेल के उत्पादन में। इंडोनेशिया का खनिज तेल उत्पादन 12 मिलियन टन वार्षिक रहता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में खनिज तेल के विशाल भंडार पलेमबाग के निकट मिलते हैं। यहाँ खनिज तेल के कुएं पेरलाक, पांगकालेन, पाकान, बारान और जाम्बी क्षेत्रों में स्थित है। इंडोनेशिया के कालीमंतन जो बोर्नियो में स्थित है खनिज तेल निकाला जाता है। पोएलाऊ, लाओयट, लोआ, कोयलो तथा पारापट्टन क्षेत्रों में कोयला प्राप्त होता है। 2005 में विश्व के तेल उत्पादन में इंडोनेशिया ने 1.4% का योगदान दिया था। अब नेक्स्ट हमारा मलेशिया के शक्ति संसाधन। दक्षिण पूर्वी एशिया के मलेशिया में लगभग 1 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है। पदांग पत्तन से कोयले का निर्यात किया जाता है। मिरी और बैंकॉक में प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन तेल निकाला जाता है। मिरी तेल क्षेत्र का कच्चा तेल लोटोंग तेल शोधनशाला में साफ किया जाता है। जो ये लोटोंग तेल शोधनशाला यहाँ पे कोई प्रमुख तेल शोधनशाला है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी तेल शोधनशालाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तेल शोधनशाला लोटोंग तेल शोधनशाला ही है। पश्चिमी मलाया में केवल सेलांगोर में कोयला निकाला जाता है। और जो ये मेरी तेल क्षेत्र सीमा पर समीपवर्ती देश ब्रुनेई तक विस्तृत है भाई। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ के तेल उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ तेल क्षेत्र के कुओं में तेल समाप्त होने लगा है, जो यहाँ के विकास में एक समस्या आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रुनेई के तेल क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत ही छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 5,760 वर्ग किलोमीटर है। पेट्रोलियम प्राप्ति की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध देश है। यहाँ 20 किलोमीटर लंबे तलीय क्षेत्र तथा कुयाल, बिलेट तथा अम्पा अपतटीय यानी कि ऑफशोर क्षेत्रों में तेल मिलता है। सेरिया क्षेत्र में सन 1929 से खनिज तेल की खोज की गई थी। इसने 1950 के दशक में प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था। यहाँ अम्पा की गिनती बड़े तेल क्षेत्रों में की जाती है और ब्रुनेई के भी तेल भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। सन 1972 में न्यू चैंपियन तेल क्षेत्र में खनिज तेल का उत्पादन शुरू हुआ। अपर्याप्त पत्तन सुविधाओं के कारण ब्रुनेई का संपूर्ण कच्चा तेल सारावाक द्वीप जो मलेशिया में है उस पर स्थित लोटोंग तेल शोधनशाला भी बताया था। मुझे मलेशिया का पॉइंट चल रहा था।
वहाँ पे जो लुटोंग तेल शोधनशाला बहुत ही फेमस है। तो जो ब्रुनेई देश है उसका भी सारा कच्चा तेल लगभग लुटोंग तेल शोधनशाला में ही जाता है और वहीं से उसको शोधित करके निर्यात कर दिया जाता है। कुछ प्राकृतिक गैस भी सारावाक को निर्यात की जाती है। सन 1970 में ब्रुनेई ने प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए जापान के साथ एक दीर्घकालीन समझौता किया है। तेल के निर्यात से ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इससे सड़कों के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार में मदद मिली है। ब्रुनेई के निर्यात में 90% से अधिक का योगदान खनिज तेल करता है। शेरिया और क्याला बेल्ट ब्रुनेई के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं भाई? शेरिया और क्याला बेल्ट। लुमुट में विश्व का बृहत्तम प्राकृतिक गैस शोधक कारखाना है। ये इम्पोर्टेंट है भाई कि लुमुट में विश्व का बृहत्तम प्राकृतिक गैस शोधक कारखाना है। आज के लिए बस इतना ही भाई, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और भाई यहाँ पे आपको एक बात और बता दी जाए कि आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, क्लास में अल्टरनेटिव चलते हैं। ठीक है भाई, तो सभी आए और अपनी प्रैक्टिकल क्लासें ले भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।